देखिए अब एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को चलेंगे हम लोग। इसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और संगत चाप से संबंधित जो थ्योरी आपको दिए थे वो यदि आप ध्यान में रखते हैं ना तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा यहाँ पर। तो चलेंगे हम लोग। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारा एक वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लीजिए दिया गया तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो थीटा कितना है रेल? तो थीटा दिया हुआ क्या ध्यान से, कितना डिग्री दिया हुआ थीटा? 60 डिग्री दिया हुआ, ये 60 डिग्री दिया हुआ थीटा का मान। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, जैसे कि आपको हम थ्योरी में बताए होंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ध्यान दीजिएगा इधर, पाई का मान कितना? तो पाई का मान जब तक आप कुछ नहीं आएगा तब तक 22/7 लीजिए आप। आर का मान 6 है, थीटा का मान 60, नीचे ये 360। ध्यान दीजिएगा जैसे चल जाएगा ये 6 6 36 चल जाएगा, पूरा कहानी खत्म। तो 22 गुना 6 बच गया ऊपर बटा कितना 7। तो 22 छक्का 132 और नीचे कितना है 7। 22 छक्का 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया किसका? 12.1 का पहला क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया मेरा ये। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर है। कहते हैं एक वृत्त का चतुर्थांश अर्थात वृत्त का चौथा भाग। तो परिधि याद रहेगा, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, तब ना हम चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में से हमारा त्रिज्या का चर्चा हो जाता है। तो परिधि दिया तो परिधि से तुलना करेंगे पहले। चलिए लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि? तो वृत्त का परिधि दिया गया है कितना है 22। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 22 दिया गया तो 2 पाई का मान कितना होता है बा बोलो 22/7। जब तक कुछ ना कहा जाए ना पाई के मान के बारे में तब तक आप कुछ नहीं, एकदम बिना सोचे समझे 22/7 पुट कीजिए गुना आर बराबर कितना 22। ध्यान दीजिएगा ये 22 से 22 का कहानी साफ कर देगा इसका। यहाँ बचेगा 2/7 गुना आर बराबर 1। कौन सा बटा 1 दीजिए, कैसे गुना कर लीजिएगा? तो आर और फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/2। लेकिन 7 चल जाएगा और 2 इधर 7 2 का चल जाएगा, भाग में चल जाएगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे ये निकल गया तो हमें क्या कहता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देखो। चलो उसको भी लगा देते हैं। निकालने के लिए बोल दिया ज्ञात कीजिए, बोलता है, बोल रहा है हम किधर तो ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दें तो भी आ जाएगा आंसर हमारा। तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? मतलब एक वृत्त है, इसका चौथा हिस्सा जो भी है ना वो वृत्त के चतुर्थांश है अपने आप में। तो मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, जब वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से जब भागल रहे हम लोग तो क्या हम लोग को मिल जाएगा? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा हम लोग।
चलो ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 6, सॉरी आर का मान हमको निकला कितना 7 निकला हुआ है, तो 7/2, फिर आर का मान उठ कीजिएगा 7/2 और ये बटा में 4 है तो 1/4 लिख दीजिएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बटा में है 4 तो बटा में 4 आएगा। ये देखिए किसको साफ करेगा, देखिए ना इसको, देखिए परेशानी कैसे कर रहा है यहाँ। कीड़ा बैठ जा रहा है रात में, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए रेल साफ कर रहा है किसको से, ए से साफ कर देगा इसको, ठीक है। और 11 दूना 22 बच गया मेरे ऊपर में कितना है 11 गुना 7 और नीचे में 4 दूना 8, तो 11 में 7 से गुना करते हैं तो कौन बच्चा नहीं बता देगा 11 छत्ते 77, क्योंकि आप 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 11 का तो टेबल बोलाना चाहिए। क्षेत्रफल है, तम क्षेत्रफल से बात करें हमारा यह भी एकदम आसान तरीके से कंप्लीट हो गया सर। सबसे पहले फिर से बात दिया जाए परिधि की बात किया तो परिधि से तुलना किए, वहां से हमको त्रिज्या निकल गया और त्रिज्या जब निकला तो हम वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल लगा दिए, मतलब वृत्त का चौथा भाग वृत्त का चतुर्थांश होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दिए, बाकी हम जो यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया। यदि यहाँ पर आप लिखते हैं त्रिज्यखंड क्षेत्रफल भी ना तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वृत्त चतुर्थांश क्षेत्रफल। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर है, कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए घड़ी है तो घड़ी के बीच रहता है ना वो वैसे, तो मिनट की सुई जो है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये गोले गोले 14 सेंटीमीटर का लंबा होगा, इसका मतलब ये त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया ये त्रिज्या, क्या दिया गया ये त्रिज्या दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया ये त्रिज्या। तो घड़ी की सुई जो है ना तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या क्या हो गया इसका 14, कितना त्रिज्या इसका हो गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, कहता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमको थीटा मालूम करना है, तो ध्यान दीजिए घड़ी को जो है ना, चूंकि यहाँ पर ध्यान देना बस हमारा प्रश्न बन गया है 60 मिनट घड़ी जब बनेगा पूरा पूरी तो 60 मिनट कितना बनाएगा ये 60 मिनट में कहा जाए तो घड़ी कितना कौन बनाता है 360 ये कौन बनाता है पूरा पूरी, क्योंकि सर 60 मिनट जब ऐसे 60 मिनट हो रहा है तो मान लीजिए घड़ी यहाँ पर पूरा गोले चक्कर घूमेगा ना, एक बार गोले गोले से घूम कर अपने आप हो जाएगा ना, तो 360 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो यदि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है तो इसलिए 1 मिनट कितना बनाएगा ये है ना 1 मिनट में, तो 1 मिनट कितना डिग्री बनाएगा तो 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट में आएगा इसका कितना डिग्री 6 डिग्री, कितना आएगा 6, तो इसीलिए कितना मिनट बोलता हमारा 5 मिनट में निकलिए 5 मिनट, तो 5 गुणे कितना 6, 5 6 कितना हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस इसी माध्यम से हम क्वेश्चन बना लेंगे आगे की ओर। अब क्या दम है क्वेश्चन में, थीटा का मान हमसे मालूम ही हो गया, तो थीटा का मान मेरा मालूम कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, कितना मालूम हो गया थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम कहते हैं कि बताओ 5 मिनट में, देखिए ध्यान से, मान लीजिए घड़ी है, क्या ये घड़ी है ना, घड़ी बोल रहा था घड़ी दीदी, कहता है कि जो घड़ी है ना सो क्या कर रहा है, लिख दीजिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये घड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कहता है 5 मिनट में, मतलब मिनट की सुई यहाँ था तो फिर घसा के कहाँ आ गया, फिर घसा के आ गया यहाँ पर, तो कहता है कि बताओ इतना जो है ना इसका ये क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं। तो त्रिज्यखंड जब बन रहा है तो हम त्रिज्यखंड क्षेत्रफल लगाएंगे, लगा दिए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल आप लोग। चलिए लगाइए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, तो रचित क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल लिखेंगे, सुई द्वारा
सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अर्थात हमारे यहाँ त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, तो त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है तो हम त्रिज्यखंड सूत्र जानते हैं ना जी। क्या जानते हैं त्रिज्यखंड सूत्र? पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा कितना 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जानते हैं, जान कितने पुट कीजिए। पाई का मान आपको बोलिए रहा है कि सर 22/7 लेना, तो ले लीजिए 22/7, क्योंकि जब तक मान नहीं कहता तो हमको 22/7 पुट करना ही है। आर का मान कितना है इसमें? तो आर का मान 14, तो 14 गुना 14 और पुट कीजिए। थीटा का मान कितना आया हमारे पास? थीटा का मान 30 डिग्री आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है बटा में 360, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, क्या ध्यान देना है? इस 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। अब ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये 12 और कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो 2 छक्का 12, 6 बार में, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, ऊपर बचा 22 गुना 7, नीचे बचा कितना 3, तो 22 का 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 88, 22 25 10, 22 छक्के 132, 22 सत्ते 154, तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा घड़ी जो 5 मीटर रचित जो क्षेत्रफल है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया इसका, है ना। आसान देर का लोग चौथे क्वेश्चन क्यों चलेंगे? कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा समकोण जब 90 डिग्री होता है तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास? तो थीटा का मान आ गया जी 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या दिया आपका, किताब दे रहा है आपको कितना पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रहा। तो कहता है संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा वृत्तखंड बताना पड़ेगा ना, ऐसे बताया भी आप लोग थ्योरी में, जब ध्यान रखते हैं इसको वृत्तखंड को पहचान लीजिएगा आप। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग दिख रहे हैं ना आप, ये जो भाग दिख रहे हैं आप, केवल जो रेड वाला भाग दिखा रहा है आपको, ऐसा ये क्या है आपको? यही आपको क्या है सर? ये है वृत्तखंड। क्या ये? यही वृत्तखंड है आपका ना बाबू। आपको हम थ्योरी में भी समझा चुके थे, तो आप जब थ्योरी पे कवर करते हैं बढ़िया सा, तो आपको 12.1 और 12.2 12.3 में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, और मतलब बिल्कुल आसान तरीके से बना लेगा समझ के। तो पहला क्वेश्चन को चलते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन कहता है संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 1 में हम सोल्यूशन की ओर हैं। चलिए तो कहता है लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा, ध्यान समझिएगा, हाँ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल जाकर घट जाता है, त्रिज्यखंड से उसका कहता है त्रिभुज क्षेत्रफल जाके घट जाता है। तो लिखा जाए सूत्र, तो 1/, ध्यान देखिए ध्यान से, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? पहले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब जाके किस में घट जाएगा? कौन सी? त्रिभुज से जाकर घट जाता है। तो त्रिभुज में क्या है? देखिए लाइनिंग कैसे पा रहे हैं कीड़े मकोड़े। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो थीटा जब हमारा कितना है 60 डिग्री है ना बाबू, थीटा नहीं सॉरी थीटा जब कितना है 90 डिग्री है,
तो पुट कीजिए ना आसान तरीके से। पाई का मान लेने बोला है 3.14, आर का मान 10 है, ये 10, थीटा का मान 90, पुट कीजिए आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, सभी दम आसान तरीके से बनेगा। कहीं भी दम कैलकुलेशन में आपको थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आर का मान 10, साइन 90 बैठाइए, क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 है, 90 बैठाइए। चलिए यहाँ ध्यान देने जो बात हमारे पास है, ये दशमलव, ध्यान रखिएगा, ये दशमलव 2 अंक पर है, तो इसका मतलब नीचे सवाल है, तो इसका ये जो दशमलव लेकर चल जाएगा ऊपर, कहानी खत्म कर देगा दशमलव, ये दशमलव कहानी खत्म कर देगा ना ये, तो हाँ दशमलव कहानी खत्म कर देगा सर। तो जब दशमलव कहानी खत्म कर देगा वो, तो बचेगा कौन चीज? बचेगा 314, तो ये कहानी खत्म कर देगा इसको। 9 चौक कितना होगा ये? 36, तो बच जाएगा ऊपर कितना? 314/4 माइनस के लिए, तो 1/2 10 दाएं 100, साइन 90 वैल्यू होता है 1, ये दूसरे कितना कट जाएगा? 50 और कट जाएगा पूरे पूरी। चलिए इसको भागा देने का प्रयास कीजिएगा, भाग देने का जब प्रयास किया तो क्या होगा? ये तो भागा देने का प्रयास तो भागा दिया जाएगा, वो करेगा। तो 7 चौके 28, बचा हाथ में कितना? तो 3 बचा, 4 8 32, बच लो 2, 4 5 20 माइनस 50, तो घटाए भी तो कितना बचते थे? तो ये 5 दशमलव, देखिए ढंग से यहाँ पर कितना बचेगा? 10 उधर पहुंचा दिया था। अच्छा तो कितना बचा? 8, यहाँ कितना? 2, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा निकला आंसर इसको। तो ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, लेकिन हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलिए हम दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बता देते हैं। हम लोग क्या दिक्कत है? ज्यादा बकाव नहीं, किड़वन जो है ना बाबू, पता नहीं कहां से आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बस हम लोग आसान तरीके से क्वेश्चन की ओर कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए ज्यादा बकाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जगह बकाता है जल्दी हो जाता है ना, तो उसको अगर बकाने रहेगा तो जल्दी हो जाएगा वो, इसलिए किसी भी चीज में आगे बाकी नहीं दिखाना हम लोग। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब सर बाका त्रिज्यखंड, जैसे ध्यान दीजिएगा ये वृत्तवा है ना बाबू, तो ये कौन सी बना? ये त्रिज्यखंड बना, तो दीर्घ मतलब ये बाका त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड इसके बारे में पूछ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम? त्रिज्यखंड छोटा कटा देंगे, क्या बन जाएगा ना मेरा? हाँ चलिए दूसरे पार्ट्स की ओर हम लोग क्या करेंगे? दूसरे पार्ट्स भी बना लेंगे आसान तरीके से, घबराने की बात नहीं है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। हाँ कहता है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम छोटा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल घटा देंगे ना, हमारा निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन त्रिज्यखंड? छोटका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा। ध्यान दीजिएगा वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा कितना? ये 360। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना लेने वाला? 3.14, और आर का मान मतलब त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या इसके लिए भी 10 है,
10 फुट का देगा त्रिज्या। अब देखिए हम लोग त्रिज्या से निकाल लाए थे यहाँ पर, ये कितना लाए थे हम लोग 78.5। देखिए ना आप, ये त्रिज्यखंड से बोला था ना, तो इधर कितना था इसका 78.5। क्यों इतना कैलकुलेशन करने से हम लोग बचेंगे ना जी, तो लिख दिया 78.5। अब ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव से उड़ा के ले चल जाएगा 0 को, ये दशमलव उड़ा के ले जाएगा इसको, ये दोनों ले चल जाएगा अपने पास। ये कितना बच गया 314 माइनस 78.5। घटाने आता है ना, तो घटाना तो घटा लीजिए और बाकी आपको वही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, घटा रहे हैं 5, यहाँ पर 3 बचा, 10 3 13 में से सर जाएगा 8, तो बचेगा 5। 30 में से जब पूरा पूरी 7 जाएगा तो बचेगा कितना 23, अर्थात 235 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर इसका कंप्लीट हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारा चौथा भी क्वेश्चन आसान से तरीके से कंप्लीट है। चले हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर। कहता त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या इसमें बाबू 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, लिख दिया। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान दिया हुआ कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। आगे कहता है 60 डिग्री है, तो बोलता है चाप की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, वृत्त पहले कीजिए ना, तो पता चल जाएगा कैसे क्या बन रहा है आप। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो है ना इस प्रकार से जो बन रहा है, तो ये है 21 और ये भी 21 है, और यहाँ पे झुक रहा है ना ये 60 डिग्री पे झुक गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो झुक रहा है ना 60 डिग्री पे झुक रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ ओ नाम दीजिए, यहाँ पर ए नाम दीजिए, यहाँ पर क्या नाम दीजिए बी। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दिया जाए क्या कर रहा है ना पहला, तो पहले इसमें क्या कर रहा है कि चाप की लंबाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम। पहला बोलता है चाप की लंबाई निकालो चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का विषय हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं 2 पाई आर थीटा बटा कितना 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360। कोई बच्चा ऐसे लिखता होगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अरे भाई यार बात ये वही है, यहाँ पर गुना हो गया सटेगा ना, नीचे आ जाएगा, तब बात यही वाला है, समझ रहे हैं। देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है कुछ, इसको बैग नहीं अंदर है। देखिए कहीं पे कीड़े मकोड़े जरूर बैठे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बोर्ड को, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हट गया है। चलिए बच्चे हम लोग ध्यान देते हैं सर। तो 2 पाई आर, तो पाई आर 2 पाई का मान कितना बोला है, कुछ नहीं तो 22 + 7 एकदम ध्यान पूर्वक आप, कोई आपको रोक ठोक नहीं करने वाला है। आर का मान कितना है, आर का मान 21 और थीटा का मान कितना है यहाँ पर, तो 60। थीटा का मान 60 है ना। चलिए हाँ, और नीचे बटा में कितना है, एक गुना में, एक गुना में कितना है 360। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप क्या करना है काट छट करना है। तो काट छट तो सबको आता है, कोई भी काट छट देगा, बकलोलो आदमी काट देता है पेड़ उड़। तो 7 या 21, एक कान चल जाएगा इसका, ये 6 का पूरा 36, ये 2 तिहाई पूरा 6, ये 3 से 3 चल लो बाबू, तो फिर क्या बच लो 22। तो हमारा इसका केवल आंसर कितना बचा हमारा इसके पास 22 सेंटीमीटर इसका आंसर निकला, चाप की लंबाई, ठीक है। चलिए एक हमारा 22 निकला। तो अब क्या बोलता है दूसरा का, तो कुछ बोल रहा होगा, दूसरा का में बोल रहा है ना बाबू। चलिए पहले इसको छोटा कीजिए ना, पहले ध्यान दीजिएगा, तब दूसरा का बोलेंगे हम लोग।
ना तो ये बड़ा रहेगा तो जगह देवे नहीं करेगा, कहेगा लो हमारा पहले हटाओ तब जगह देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला कहता है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या त्रिज्यखंड क्षेत्रफल को मालूम नहीं है? अरे बहुत पहले से मालूम है, थ्योरी में भी बताया है, तो आप तो उसका माहिर हो गए हैं पूरा। पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा कितना ये 360। इसलिए आपको हम बोलते हैं जो थ्योरी देगा उसको पहले आप ध्यान पूर्वक देखिए, क्यों? क्योंकि थ्योरी पर ही बेस्ट ये आधारित एक्सरसाइज चलती है। तो 22.22/7 आर का मान कितना है? तो आर का मान 21 त्रिज्या और थीटा कितना बाबू? तो 60 डिग्री का तो है। हाँ तो 60 डिग्री है ये तो रहेगा का दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस 7 या 21 3 बार में कट देता हूँ, कर दो ना हो। अब यहाँ ध्यान देना, 7 या 21 कहानी खत्म, 1 किलो बाबू इतने, ये 6 6 का 36, ये 3 दूना 6 और 2 से 11 करोगे तो 11 बार में। तो ऊपर कितना बच गया आपका? 11 और 21 से बच गया। और कुछ बच रहा है? देखिए ध्यान से, और कुछ नहीं बच रहा है। तो गुना करने आता है ना, तो गुना करने आता है, लिखा गुना करके। तो 11 का 11 का 1 हाथ में 1, 11 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकला? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है ना। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जब आसान तरीके से त्रिज्यखंड निकाल नहीं पाओ ना, तो इसको भी जगह से जरा आराम से बैठाइए, क्योंकि एक और चीज निकालना है अभी हम लोग को, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है। लास्ट में क्या स्टेप बोल रहा है? तो लास्ट स्टेप में जो बोला उसको भी पूरा कर देते हैं। कहता है संगत जीव द्वारा बनाया गया वृत्तखंड से बताइए। तो कहता है लो वृत्तखंड से बता, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्षेत्रफल का जो होता है, तो वृत्तखंड क्षेत्रफल जो होता है ना, तो ये आपको लघु के बारे में बोल रहा है। यदि आपको दीर्घ के बारे में चर्चा करता आपको बड़ा लिख देता हूं दीर्घ। तो पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपना त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? घट जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? तो आर का मान 21, 21। थीटा का मान कितना? तो थीटा का मान आपको दिया गया 60 डिग्री, बटा कितना यहाँ पर 360 गुना 1/2। आर का मान 21, तो 21 का स्क्वायर दीजिए और साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान दिया यहाँ पर। देखिए ध्यान से, काटना है तो काट ही दम, तो काटिए था, ये कट जाएगा 6 6 का पूरा 36 कट जाएगा और 7 या 21 और 3 दूना 6, 2 से कितना कटेगा? ये 11 बार में, अर्थात हमारा कितना? फिर 11 गुण जब 21 करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 1/2। 21 का स्क्वायर 441 और साइन 60 का मान √3/2। तो ध्यान दीजिएगा, 231 माइनस 441 गुना √3, तो 441 √3 और 2 देना कितना नीचे 4। हमारा फाइनली हमारा आंसर यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या माँ 5 माह का आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए इसको भी।